सरकार के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको मार देंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ख़तरनाक है हम कैसा ख़तरा है देश के लिए? हमने क्या किया है देश का ख़तरा पैदा करने के लिए? क्या हम जो आज देश में आर्थिक स्थिति है उस ख़तरे के लिए ज़िम्मेदार हैं? हमारे देश में जो सीमा पे जो स्थिति है क्या हम उसके लिए जिम्मेदार हैं? हमारे देश में जो सांस्कृतिक लेवल पे एक पूरा एक परंपरा को, भाईचारे को, हिंदू मुस्लिमों के बीच में भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसके लिए हम खतरा हैं? हम हैं क्या? हम एक स्टूडेंट हैं जिसका कुछ विचार है, हमको विचार रखने की उतनी आज़ादी है जितना नरेंद्र मोदी को कल रेड फोर्ट से अपने विचार रखने की आज़ादी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के नागरिक भी हैं। जितना देश नरेंद्र मोदी का है उतना देश उमर खालिद का भी है, उतना देश कन्हैया कुमार का भी है, उतना देश शैला रशीद का भी है। हो सकता है नरेंद्र मोदी हमको पसंद ना करते हों, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये अधिकार है कि हम इस देश में रहें, और अगर वो कुछ नरेंद्र मोदी गलत काम कर रहे हैं तो इस पर हम सवाल खड़ा करें। मोदी विरोधी होना देश विरोधी नहीं होता, और मोदी विरोधियों को अगर आप देश विरोधी बोल देंगे तो फिर बहुत ही खतरनाक स्थिति है लोकतंत्र के लिए कि आप विपक्ष की आवाज़ों को, बाई विपक्ष आई डोंट मीन द पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन, आई मीन द कॉमन सिटीजन, आप सिविल सोसाइटी की आवाज़ों को आप ऐसा टेंड कर रहे हैं कि कभी लोकतंत्र में अगर सिविल सोसाइटी को ख़त्म कर दिया जाए, अगर स्टूडेंट एक्टिविस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, अगर अलग अलग जन आंदोलनों को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। I speak up against this government, and I will speak up against this government, and I have certain views about this government. I think it's an anti-student government. I think it's an anti-people government. The facts, figures, statistics show that this government has failed almost on every promise that it made in 2014. जो अच्छे दिन विकास की बात थी, वो अच्छे दिन विकास अंबानी अडानी को छोड़ के, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी को छोड़ के आज किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। और इस तरीके से झूठ बोला जाता है, प्रधानमंत्री आके झूठ बोलते हैं कई बार, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो इस झूठ तंत्र के खिलाफ बोलना, और हमारा लोकतंत्र कहीं भक्त तंत्र ना बन जाए कि हम सब लोग भक्त बन जाए और हम लोग भक्ति में ही रह जाए मोदी साहब की, और हमारे अधिकारों को छीन लिया जाए, ये लड़ाई है हमारी। आज भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि ये बात हो कि नोटबंदी का क्या प्रॉब्लम्स रहे, नोटबंदी के बाद कितना लोगों को सफ़र करना पड़ा, जीएसटी में क्या खामियां हैं, जीएसटी किस तरीके से एंटी पीपल है। वो नहीं चाहती कि किसान, एक देश जिसमें ज़्यादातर बहुसंख्यक आबादी अभी भी किसानी से जीती है, कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है हमारे देश में 15 दिन तो कम से कम एग्रीकल्चर पे और एग्रेरियन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन उसको है। आप अगर सही में जनता की आवाज़ों को उठा रहे हैं और आप अपने आप को जनता का एक बोल रहे हैं कि दिस मीडिया इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। वन थिंग आई वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट, मेरे ज़िंदगी में इतने छोटे अरमान नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी पूरी ज़िंदगी को मैं रेडिकेट कर दूं या भारतीय जनता पार्टी को रेडिकेट कर दूं। मेरी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आरएसएस जो इस देश को बदल देना चाहता है और इस देश के संविधान को हटा के हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता है, उस विचारधारा के खिलाफ है, उस संस्था के खिलाफ है, और उस संस्था के खिलाफ हर कोई जो न्याय के साथ है उसके खिलाफ उसको खड़ा होना चाहिए, मेरा मानना है।